हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ SRS. SRS मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. In this lecture, we will discuss about the requirement of SRS document. कि बेसिकली जो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है उसमें हम कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को इंक्लूड करते हैं. बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ SRS are divided into four parts. First one, function requirement. Second, performance requirement. Third, design constraints. And fourth one, external interface requirement. Now we will discuss all these requirements one by one. The first one is function requirement. Function requirement basically ये define करती है कि हम जो input हम लोग देंगे उसके according हमारी output क्या होगी. So we can say कि it is basically describes the connectivity between the input and output. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर. सो आप इनपुट डिफाइन कर देंगे कि दैट इनपुट मस्ट बी पॉजिटिव नंबर बिकॉज द फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. सो दिस इज अवर इनपुट दैट ऑल पॉजिटिव नंबर्स कैन बी गिवन. नाउ what will be the output? For example, if I input 5, then output should be 120. So these are the function requirement that we are specifying the input and output both. That if we give this input, then these particular output must be produced. This is how our project, how our software product will function. So every function requirement given in the SRS. Now, for each function requirement, we require a detailed description of all the data inputs and their sources, the unit of measure and the range of valid inputs must be specified. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का प्रोग्राम बनाना है या प्रोजेक्ट बनाना है तो इनपुट मेरी क्या होगी, वैलिड इनपुट क्या होगी, only positive numbers. It's not possible to find out the factorial of negative number. So फंक्शन रिक्वायरमेंट में हम जितनी भी इनपुट्स हैं वो इनपुट्स हम कहाँ से मिलेंगी, क्या क्या उनके सोर्सेज हैं, उनका मेजरमेंट क्या होगा, उनकी रेंज क्या होगी, उनकी डोमेन क्या होगी, ये सब कुछ हम फंक्शन रिक्वायरमेंट में स्पेसिफाई कर देते हैं. अब जो हमने इनपुट ली है उस पर कौन कौन से पर्टिकुलर ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं टू फाइंड आउट द आउटपुट. कि जो भी इनपुट है उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने दो नंबर्स को लिया फ्लोट A एंड B और अगर कोई आपको ये कहता है कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ A एंड B, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द फ्लोट वैल्यूज. सो दिस इज व्हाट कि हम लोग ये भी डिफाइन करते हैं कि जो हम इनपुट्स ले रहे हैं उन पर कौन कौन से ऑपरेशंस इंप्लीमेंट हो सकते हैं. बिकॉज जब आपकी इनपुट गिवन होती हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हर तरह के ऑपरेशंस उस पर इम्प्लीमेंट हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर वैल्यूज आप इनपुट में ले रहे हो तो उस पर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस सारे ऑपरेटर इंप्लीमेंट होते हैं. अगर आप फ्लोट वैल्यूज ले रहे हो तो उस पर बेसिकली 4 ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट होंगे, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. मॉडुलस अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड. सो वी विल स्पेसिफाई द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द इनपुट. नेक्स्ट, care must be taken not to specify any algorithm that are not part of the system. हम उन एल्गोरिथम्स को नहीं डिफाइन करेंगे जो कि सिस्टम का पार्ट है, जो सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, उनको इंप्लीमेंट करना नहीं बताएंगे. इट मस्ट क्लियरली स्टेट दैट व्हाट सिस्टम शुड डू if system behaves abnormally when any invalid input is given or due to some error during computation. हम फंक्शन रिक्वायरमेंट में ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर कुछ गलत इनपुट आती है तो हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा समटाइम्स रन टाइम एरर रखकर होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ जिसमें मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ कि जिसमें मैंने क्या किया. सपोज मैंने दो नंबर्स लिए, ठीक है, सपोज मैंने दो नंबर लिए, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 0. ठीक है, b इज इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ
Suppose now what I want to do, C is equal to A divided by B. We know when we divide 5 divided by 0 in mathematics it will be equal to infinity, but in computers infinity नाम की कोई term ही नहीं होती. So if I give this types of input, then what will happen? The system will abnormally behave. System abnormally behave करेगा. तो जब हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन करेंगे तो हम वो पॉसिबिलिटीज़ भी डिफाइन करेंगे जिनकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो इनवैलिड इनपुट के अकॉर्डिंग एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, या वो इनपुट्स जिनकी वजह से एरर अकर हो सकता है. सो इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वी विल गिव द इनवैलिड इनपुट्स एंड रिगार्डिंग रिस्पेक्टिव इनवैलिड आउटपुट्स. Next is performance requirement. Performance requirement basically considered in the terms of speed. कि हम जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसमें बेसिकली उसकी स्पीड क्या होगी. ठीक है. दिस पार्ट ऑफ एन SRS स्पेसिफाइज द परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट ऑन द सॉफ्टवेयर सिस्टम. कि इसमें हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर सकते हैं. All the requirements related to the performance characteristics of the system must be clearly specified. Performance requirement basically किन terms में specify करते हैं. For example, अगर हमारा कोई particular transaction system है उसमें हम ये बताएंगे कि एक सेकेंड में हमारा सिस्टम कितनी number of transaction को process कर सकता है. For example, अगर आप real time system use कर रहे हैं तो हम ये बताएंगे कि response time कितना है. कि आपका जो इन रियल टाइम सिस्टम इट इज़ नेसेसरी दैट जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो कम से कम होना चाहिए, या एक पर्टिकुलर जब इवेंट अकर हो रहा है तो स्क्रीन रिफ्रेशिंग टाइम कितना है. इट इज़ ऑलवेज बेटर अप्रोच टू मेक द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फॉर द मोस्ट यूजर क्रिटिकल ट्रांजेक्शन. कि हम ये चीज़ करेंगे कि हम चाहेंगे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है दैट मस्ट ऑलवेज बी इंक्रीज्ड. नेक्स्ट थर्ड वन इज डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स. कि जब हम एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बताने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा. बेसिकली उनको हमने दो उसमें डिवाइड किया है, स्टैंडर्ड एंड हार्डवेयर लिमिटेशंस. स्टैंडर्ड कंप्लायंस इट स्पेसिफाइज द रिक्वायरमेंट फॉर द स्टैंडर्ड सिस्टम मस्ट फॉलोज. ठीक है, हमारा जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी जो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स हैं वो उनको फॉलो करना चाहिए. ठीक है. अब ये जो हम पर्टिकुलर अपने सिस्टम के स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेंगे वो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे और अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स. मतलब जो हमारे कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं या जो हमारे प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट फॉर्मेट में हम स्टैंडर्ड कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर देंगे. जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो समटाइम्स हमारी हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस भी होती हैं. समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो ऑलरेडी हमारी कंपनी में हार्डवेयर अवेलेबल है उससे हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो जाए, और समटाइम्स इट मे बी कि वी हैव टू अप्लाई सम अदर कंस्ट्रेंट्स. ये भी हो सकता है कि हमें कुछ और पोस्ट अप्लाई करनी पड़े, हार्डवेयर परचेज करना पड़े, न्यू टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी पड़े. तो इस केस में हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि हमारी हार्डवेयर लिमिटेशंस क्या हैं. फॉर एग्जांपल प्रीवियसली हमारे सभी सिस्टम्स में एंड्रॉयड था. ठीक है. अभी जो हमें एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है उसके लिए हमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, मोर मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट है. तो हार्डवेयर लिमिटेशंस एंड स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड इन द डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स. नाउ two more criteria are also defined in the design constraint. One is the fault tolerance. Fault tolerance means कि how much our system is capable when a failure is occurred. कि जब एक failure occur होता है तो कितनी जल्दी हमारा system खुद को improve कर लेता है. Fault tolerance requirement can place a major constraint on how the system is to be designed. Because system के fail होने के chances sometimes बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें अपने सिस्टम को इतना कैपेबल बनाना होता है सो दैट कि वो फॉल्ट को टॉलरेट कर पाए. फॉल्ट टॉलरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफन मेक द सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव. क्योंकि हम ये चाहते हैं कि चाहे जिस भी टाइप का फेलियर अकर, इट में बी पावर फेलियर, इट में बी एनी टेक्नोलॉजिकल फेलियर, देन इट शुड बी मिनिमाइज. कि हम नंबर ऑफ फॉल्ट्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं, बट समटाइम्स मिनिमाइज करने के लिए हमारा जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव हो जाता है. नाउ लास्ट वन इज सिक्योरिटी.
security requirement is the major constraint for all type of the system. Basically आजकल जितने भी सिस्टम डिजाइन होते हैं उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल आप लोग ATM मशीन यूज़ करते हैं तो व्हाट यू वांट योर पासवर्ड मस्ट नॉट बी हैक्ड. तो बेसिकली हम जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें कंट्रोल एक्सेस कमांड्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस टाइप का यूज़र आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है. बिकॉज उन कमांड्स के थ्रू क्या होता है हम प्रोवाइड करते हैं कि काइंड ऑफ एक्सेस. फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटाबेस में काम किया हो तो ग्रांट एंड रिवोक कमांड्स होती हैं जिनके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं और ऑथेंटिकेशन वापस लेते हैं. और नेटवर्किंग में अगर कभी आपने पढ़ा हो तो उसमें पासवर्ड्स, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स, बहुत सारी लोग एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने की टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं. एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, ये बेसिकली क्या है कि आपका जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो यूज़र इंटरफेस जो बनेगा उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी कि यूज़र का जो इंटरफेस होगा वो कैसे डिज़ाइन होगा. बेसिकली ऑल द पॉसिबल इंटरेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर विद पीपल, हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड. कि आपको जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, आप जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और हार्डवेयर, इन सबका इंटरेक्शन आप प्रॉपरली डिफाइन करेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से इंटरफेस रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है तो हमें ये पता होता है कि मॉनिटर की वायर CPU में कहाँ पर लगानी है. दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू हार्डवेयर कंपोनेंट्स. सो इट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड. अगर हमें यही नहीं पता होगा कि मॉनिटर की वायर, मॉनिटर का प्लग कहाँ लगाना है तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा. सिमिलरली सॉफ्टवेयर के टर्म में भी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पीपल, अदर सॉफ्टवेयर, इन सब का जो इंटरेक्शन है, इन सब का जो इंटरफेस है उसको प्रॉपरली डिफाइन करना जरूरी है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच यूजर इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शुड बी स्पेसिफाइड. और हमारा जो एंड प्रोडक्ट है उसमें यूजर इंटरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जब हम एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो क्या होता है, द पासवर्ड मस्ट नॉट बी विजिबल. आपने देखा होगा मोस्टली वो स्टार की फॉर्म में दिखाता है. तो इट इज़ अ यूज़र इंटरफेस कि कोई अननोन यूज़र उसको समझ ना सके और जो यूज़र बना रहा है, जो यूज़र उसमें काम कर रहा है, उसको पता है कि मेरा पासवर्ड क्या है. द SRS should specify the logical characteristics of each interface between the software product and the hardware component for hardware interfacing. कि बेसिकली जितना भी हमारा इंटरफेस है, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स में है, उसका कंप्लीट इंटरेक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे. सो इट वाज ऑल अबाउट द कंपोनेंट ऑफ SRS.